हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ चीजें दे रखी है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए इस साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है हैंकिंग। ठीक है, एंड द ईयर इज 1891 आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंसेक्ट पे, ठीक है, स्टडी किस पे करी थी, इन्होंने इंसेक्ट पे स्टडी करी थी। ठीक है, और इंसेक्ट की किस चीज पे स्टडी करी थी, साइटोलॉजिकल स्टडी करी थी। ठीक है, व्हाट ही फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी, तो उन्होंने ये देखा कि क्रोमोसोम बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देखा उन्होंने। क्रोमोसोम के बेसिस पे उन्होंने सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हो रहा है वो चेक किया। कैसे किया, देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में क्या होता है, देखो, इंसेक्ट में लेट्स टॉक अबाउट द ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर की बात करते हैं। तो ग्रास हॉपर में क्या होता है, सुनो, इस जो भी हैंकिंग ने दिया ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कैसे किया था उन्होंने। ग्रास हॉपर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, और जो मेल होता है ना वो होता है XO, ये होता है मेल। तो उन्होंने स्टडी किसमें करी, ग्रास हॉपर में या इंसेक्ट में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, अब क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मीन्स फ्रॉम द मेल जर्म सेल, फ्रॉम मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया आप बोल सकते हो, स्पर्म का फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्टडी करी इंसेक्ट के ऊपर हैंकिंग ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा पता है, और आपको तो पता ही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेल में ही होता है, फीमेल में तो oogenesis होता है ना। और हम इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल। और जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस मेल में क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, गैमेट्स। ठीक है, मेल में गैमेट्स बन रहे हैं। और जब गैमेट बनेंगे तो दो सेल बनेगी, एक और दो सेल बनेगी। एक सेल में तो एक्स चला गया, तो जो 50% स्पर्म बने ना उसमें क्या चला गया, एक्स चला गया, और जो 50% बने उसमें कुछ नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स नहीं है। तो ये जो बॉडी उन्होंने ऑब्जर्व करी, इस बॉडी को उन्होंने क्या बोला, इस बॉडी को उन्होंने बोला एक्स बॉडी। क्या बोला उन्होंने, एक्स बॉडी। और लेटर बाद में इस एक्स बॉडी को ही क्या बोला गया, एक्स क्रोमोसोम बोला गया। क्या बोला गया इसको, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, पहले उन्होंने एक्स बॉडी बोला और फिर बाद में एक्स बॉडी को ही क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम। और ये स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस में इंसेक्ट के ऊपर उन्होंने करी थी हैंकिंग ने। ठीक है, वापस सुनो एक बार। तो हैंकिंग वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में सबसे पहले बताया, और फिर उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट को स्टडी के लिए चूज किया। इंसेक्ट में क्या स्टडी की, साइटोलॉजिकल स्टडी की, मतलब सेल के बेसिस पे उन्होंने सेल की स्टडी करी। ठीक है, सेल की स्टडी करी, और उन्होंने ये उनको ये मिला कि जब वो गैमेट्स बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो एक जो स्पर्म इससे बनेंगे ना, तो हाफ ऑफ द स्पर्म में एक्स गया है, एक्स ये क्रोमोसोम गया है, और हाफ में नहीं गया है। कहाँ से जाएगा, ये एक्स यहाँ आ गया तो ये तो जीरो ही है ना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं गया।
तो ये जो बॉडी इस 50% पे आई है, इस बॉडी को उन्होंने क्या बोला है, एक्स बॉडी बोला है, और बाद में इसी को एक्स क्रोमोसोम बोला गया, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने बताया है, ये किस बेसिस पे मैंने किया है, क्रोमोसोम के बेसिस पे किया है। तो क्रोमोसोम बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ये प्रोसेस है जो हैंकिंग ने बताया, और आपके एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है सेक्स डिटरमिनेशन में, उसमें ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो अभी मैं अब इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज मेल हेट्रोगैमेटी एंड सेकंड इज फीमेल हेट्रोगैमेटी। मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये वाला पार्ट क्लियर है ना, बिकॉज ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको अभी बताता हूँ मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में। हाँ, तो हम इसमें बात कर रहे थे सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म की, और सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्रोमोसोम्स के बारे में बता देता हूँ, है ना। पहले क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, देन वी विल कम टू दैट। इससे पहले हैंकिंग वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स, तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी? टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम। One type of chromosome we are calling them autosomes. They are called autosomes, and second type is called allosomes, or we are calling them, or what else we can call, उनको और बोलते हैं sex chromosomes. Because of these chromosomes, gender is decided, sex is decided. Okay, now listen. Suppose let's talk about human male, okay, or human female. Let's talk about that. So male and female both contain how many chromosomes? The number of chromosomes are 46. ये आपको पता है ना। और जब हम मेल में 46 क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम कुछ ऐसे होते हैं। देखो, एक्स एंड वाई मेल में ऐसे होते हैं, 44, 45, 46, ठीक है। और फीमेल में क्या होंगी, कैसे होते हैं, 44 प्लस एक्स एंड एक्स, ठीक है। फीमेल में ऐसे होता है 46 क्रोमोसोम, 44, 45, 46, ठीक है। अब बात किसकी करनी है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स की। तो याद रखो, जब मैं बात कर रहा हूं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स की, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को आप क्या बोल रहे हो, सेक्स क्रोमोसोम्स बोल रहे हो। और यहां पे भी एक्स एंड एक्स क्या है, फिर सेक्स क्रोमोसोम है। बट आप यहां देखो, एक्स वाई यहाँ पे है मेल में, और एक्स एक्स है, मतलब मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स जो है अलग अलग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अभी। और दूसरा पार्ट आप यहाँ देखो, ऑटोसोम्स, यहाँ पे भी 44 है, और यहाँ पे भी क्या है, 44। तो ये ऑटोसोम्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ये ऑटोसोम्स का नंबर सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम आपको मिलेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये चेंज नहीं होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। चेंज क्या होता है, या तो एक्स, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम चेंज होता है, एक्स वाई होंगे मेल में, और फीमेल में क्या होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, इनको ही सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो अब ऑटोसोम्स और एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता चल गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म नाउ, ठीक है। देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल हेट्रोगैमेटी, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं मैंने, देखो, एक मेल हेट्रोगैमेटी लिखा है, फीमेल हेट्रोगैमेटी लिखा है। चलो उनके बारे में बताता हूँ आपको। देखो, जब हम बात करते हैं ना मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटी, जब इसके बारे में बात करते हैं, तो आप मेल में क्या क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो जब मेल में ये क्रोमोसोम होते हैं और इनसे जब गैमेट्स बनेंगे, ये दो गैमेट्स बने, हाउ मेनी गैमेट्स, देयर आर टू गैमेट्स आर फॉर्म, ओके, वन विल बी एक्स, सेकंड विल बी वाई। अब ये जो गैमेट्स बने हैं 50-50% बने हैं, स्पर्म बने हैं, गैमेट्स मतलब जर्म सेल्स, स्पर्म है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। और जब सेम कोई चीज नहीं होती है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं हेट्रो टर्म, ठीक है। और आगे हेट्रो के आगे क्या लिखा है, गैमेटी मींस गैमेट्स। तो मेल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं,
आप यहाँ पे देखो, आधे स्पर्म्स के पास क्या होगा एक्स और आधे स्पर्म्स के पास क्या होगा वाई, है ना अलग। तो जब अलग है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मेल हेट्रोगैमेटी। वैसे ही हम जब फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करेंगे तो फीमेल में गैमेट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मैं बताता हूं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल लेके अभी मैं तुमको आपको बताऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे इसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये जेड जेड और ये जेड डब्ल्यू। अब याद रखना यहाँ पे ये जो जेड जेड है, जी जी है, ये मेल है और यहाँ पे ये क्या है, फीमेल। तो ये जो फीमेल है और ये फीमेल जब क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। कॉन्सेप्ट तो सेम है, गैमेट्स बनाएगी तो क्या बनेगा, एक जगह जेड बनेगा, जी बनेगा और क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा। तो क्या ये गैमेट सेम है, अभी मुझे बताओ, नहीं है। तो जब गैमेट सेम नहीं है तो उस कंडीशन में मैं क्या टर्म यूज करूंगा, बिकॉज फीमेल डू नॉट हैव द सिमिलर गैमेट्स, दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, वी आर कॉलिंग देम फीमेल हेट्रोगैमेटी। वैसे ही अगर मेल में होगा उसको बोलेंगे मेल हेट्रोगैमेटी, और इसीलिए मैंने ये टर्म यहाँ पे दोनों लिखी है, ठीक है। अब इस टर्म में देखो क्या ध्यान रखना है, आप कुछ एग्जांपल्स है और ये अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिसाइड होता है, मेल और फीमेल डिसाइड होता है, ठीक है। और उनके मैं एग्जांपल्स भी लिखूंगा साथ साथ में। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, ह्यूमंस, फर्स्ट एग्जांपल इसका। और सेकेंड एग्जांपल जो हमने पढ़ा है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पढ़ा है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में एक बात करूंगा जो हमने पढ़ा है अभी हैंकिंग वाले पार्ट में, दैट इज ग्रास हॉपर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्टली बर्ड्स, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें आएगा कॉकरोच, ठीक है। अब इनमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, ये फीमेल होता है और ये मेल होता है। दे विल मेक द गैमेट्स एक्स एंड एक्स, दे विल मेक द गैमेट एक्स एंड वाई। नाउ व्हाट विल हैपन, वी नीड टू मेक द स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या बना दो, स्क्वायर में जल्दी जल्दी इन दोनों को फिल कर दो। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, क्या बन जाएगा, देखो फीमेल फीमेल मेल एंड मेल। 50-50% चांसेस है, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। ड्रोसोफिला देख लो या फिर ह्यूमंस देख लो, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में देख लेते हैं। देखो ग्रास हॉपर में देखोगे आप, ये फीमेल ही है और ये क्या है, मेल है। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, वही डिवाइड हो जाएंगे हाफ हाफ, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जीरो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग, जैसे हैंकिंग वाले पार्ट में पढ़ा था। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये दोनों x यहाँ आ गए, ये x और जीरो मतलब कुछ नहीं यहाँ है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा कि जहां जहां आपको x दिख रहे हैं और जहां पे x o दिख रहे हैं, वहां वहां आपको यहाँ तो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनमें, किनमें, ग्रास होपर्स में। ग्रास होपर भी इंसेक्ट है, कॉकरोच भी इंसेक्ट है, और दोनों में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। बट मैंने इन दोनों को अलग क्यों रखा है, अलग इसलिए रखा है बिकॉज कॉकरोच हैविंग दिस कंडीशन दैट इज कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमेटी, एंड ग्रास ऊपर के पास ये कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हो मेल हेट्रोगैमेटी, इसलिए अलग रखा है। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है, बस यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे जेड जेड है, ऐसा करके, है ना। बर्ड्स में बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स में बात करते हैं, जैसे ये जेड जेड मैंने यहाँ लिखा, जेड डब्ल्यू यहाँ लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेंगी, गैमेट्स बनेंगे, तो ये गैमेट्स बना दिया मैंने, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए, ये गैमेट्स। अब ये गैमेट्स बनने के बाद क्या बनता है, स्क्वायर, देयर विल बी अ स्क्वायर, और स्क्वायर जब बनेगा तो स्क्वायर में हमने ये चीजें जेड जेड यहाँ लिख देंगे और जेड डब्ल्यू यहाँ लिख देंगे, जेड जेड और जेड जेड। अब याद रखना ये जेड वाला पार्ट जो है वो है मेल और जेड डब्ल्यू वाला पार्ट क्या है, दैट ऑर्गेनिज्म इज फीमेल। तो जेड जेड यहाँ पे ये मेल है
और ZW जहाँ पे भी बनेगा दैट इज फीमेल। 50-50% चांसेस है, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में भी बात कर लेते हैं, देख लो आप। सेम ही होगा प्रोसेस, मतलब एक चीज आप समझ गए तो ये सब कुछ इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट तो सेम ही चल रहा है यहाँ। वहाँ पे मैंने एक्स 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 और एक्स ओ लिया था, यहाँ पे जेड जेड और जेड ओ लिया है, ठीक है। वही क्या बनेंगे, गैमेट्स आर देयर, तो गैमेट्स बना दो, जेड और ओ मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये आपने स्क्वायर बना देना है एंड देन जेड जेड एंड जेड डब्लू। तो ये जेड जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को आगे, ठीक है। यहाँ पे डब्लू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ। फिर उसके बाद जेड ओ एंड जेड ओ, और जेड ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है सबके अंदर। यहाँ पे देखो ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। यहाँ पे मेल है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल, ये मेल और ये क्या है, फीमेल। तो ऐसे ये पूरा टॉपिक जो है आपकी बुक में दे रखा है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप। तो देखो एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन आता है तो वो पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज टेक्स प्लेस इन अ बर्ड्स। तो बर्ड्स में जब पूछेंगे तो आपको लिखना है कि ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज टेक्स प्लेस, और क्रॉस करके भी बता देना है कि ऐसे 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 होता है, ठीक है। सपोज इफ दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज फीमेल हेटेरोगैमेटी एंड गिव वन एग्जांपल, तो फिर ये इसके बारे में यहाँ पे बताना है व्हाई वी आर कॉलिंग इट फीमेल हेटेरोगैमेटी, क्यों बोल रहे हैं इसको, ये मैंने बताया यहाँ पे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। इन फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर देयर, इन मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर देयर, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम मेल एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो इस टाइप से ये पूरा पार्ट आपको आना चाहिए। अब अपकमिंग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, एंड देन we will talk about the sex determination in honeybee, ठीक है। तो तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।